देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आईएससी बोर्ड का काव्य मंजरी 12th क्लास। ये कबीर का दोहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिए। बाँसुरी सुख न रैनी सुख न सुख सुपने माही कबीर बिछुटिया राम सु न सुख धूप न चाहा। दिन बाँसुरी का मीन है दिन, रैनी का मीन है रात। बाँसुरी का मीन इसमें क्या बताया गया है आपको। अब देखिए इसमें अच्छे से इसे देखेंगे आप। जो व्यक्ति भगवान से बिछड़ जाता है, बिछुटिया का मतलब होता है बिछड़ा हुआ। जो व्यक्ति भगवान से बिछड़ जाता है उसे रात दिन कभी सुख नहीं मिलता। सपने में तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता। उसे ना धूप में सुख मिलता है और ना ही छाह में सुख मिलता है। आत्मा परमात्मा से मिलन चाहती है। परमात्मा से अलग होकर भी आत्मा को कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि वह परमात्मा के लिए तड़पती रहती है। सर्दी के मौसम में धूप गर्माहट देकर सुख देती है। ठीक उसी तरह पर उसे क्या है, चैन नहीं मिलता। सपने में कुछ भी हो सकता है पर उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता, अपितु वह सदा अपने प्रिय से मिलने के लिए तड़पता रहता है। उसका प्रिय कोई भी नहीं अपितु उसका राम है। घट घट में रहने वाला क्या है, राम है। देखिए इसमें ये बताया, जो व्यक्ति राम से बिछड़ जाता है उसे न दिन में चैन मिलता है न रात में। परमात्मा से आत्मा अलग होकर कभी चैन उसे नहीं मिलता। ठीक उसी तरह जिस प्रकार सर्दी के मौसम में धूप गर्माहट देती है, इसी तरह उसे फिर भी चैन नहीं मिलता। सपने में कुछ भी हो सकता है पर उसे सपने में भी चैन नहीं मिलता। वह सदा अपने प्रिय के मिलने के लिए छटपटाता रहता है। अब देखिए दूसरा दोहा, यह है कबीरदास जी का दोहा है। मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीर राम, पातर गाटा लोहो सब पारस कोड़ो काम। देखिए मीन देखिए, मुआ पीछे मरने के बाद, जिनी मत, पाथर पत्थर, घाटा हानि, लोह लोहा। पारस क्या है, एक पत्थर का नाम है, विश्व में प्रसिद्ध है। यदि लोहा उसे छुआया जाए तो क्या है, वह सोना हो जाता है। इसका देखिए भावार्थ, हे राम मेरी मृत्यु के बाद मुझसे मिलने मत आना। इसमें देखिए ये बताया गया है, हे राम जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि लोहे के नष्ट हो जाने के बाद पारस पत्थर का क्या काम है। अर्थात मैं जीवित रहते हुए तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। मैं जीवित रहते हुए तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। अब देखिए दूसरा है कबीरदास जी का दोहा, आखड़ियाँ झाई पड़ी पत निहारी निहारी, जी भरिया छाला पड़ैया राम पुकारी पुकारी। देखिए आखड़ियाँ झाई का मीन है आँखों में जाला, पड़ी पड़ गया, निहारी निहारी देख देख कर, जीवाड़िया जीभ में। अब इसका अर्थ देखिए अच्छे से समझिए। कबीरदास जी कहते हैं कि राम के आगमन का मार्ग देखते देखते उनकी दृष्टि क्या है, मंद पड़ गई है। वो राम का आगमन देखते देखते उनकी दृष्टि क्या है, धीमी पड़ गई है। राम को पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं पर राम नहीं आए। कबीर ये बताना चाहते हैं कि राम को पाना आसान कार्य नहीं है। यदि भी राम तक पहुँचने के अनेक मार्ग
अनेक मार्ग हैं, पर उनमें राम के पाने के लिए, उन तक पहुँचने के लिए अनेक मार्ग हैं, पर उनमें किस मार्ग से आत्मा परमात्मा को पा सकेगी, उसमें किस मार्ग को आत्मा जो है हमारी परमात्मा को पा सकेगी, ये समझ में नहीं आता। कवि इस बात का अभ्यास हो गया है कि राम को पाने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है? कवि को इस बात का आभास हो गया है, राम को पाने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। कबीर ने भक्त की प्रतिष्ठा या भगवान से मिलने की उत्कंठा का मन स्पर्शी चित्र अंकित किया है। अब देखिए, जो रोए तो बल घटे, हंसे तो राम रिसाई, माही माही बिसूड़िया ज्यों गुड़ खटी खाई। देखिए, रिसाई का मीन है नाराज हो जाएंगे, बिसूड़ा चिंता करना, जो गुड़ काड़ी जिस प्रकार घुनी लकड़ी को खा जाते हैं, जिस प्रकार घुन लकड़ी को खा जाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, कबीर दादी कह रहे हैं, यदि मैं रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण होगी, यदि मैं रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्या है, क्षीण होगी, और यदि मैं हंसता हूँ तो राम नाराज हो जाएंगे। अर्थात यदि मैं सांसारिक विषय को आनंद लेता हूँ, मैं सांसारिक विषयों में आनंद लेता हूँ, तो अध्यात्म के मार्ग से भ्रष्ट हो जाऊंगा और राम को नहीं पा सकूंगा। मैं मन ही मन चिंता में घुलता रहता हूँ, मैं मन ही मन चिंता में घुलता रहता हूँ। जिस तरह घुन अंदर ही अंदर क्या है, जिस तरह घुन अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह राम से न मिलने के पाने की चिंता क्या है, जिस तरह लकड़ी घुन को खा जाती है, उसी तरह राम से न मिल पाने की चिंता मुझे खा जाती है। वह कौन सा दिन होगा जब मैं राम से मिल पाऊंगा। इस सांसारिक मोह माया से मन का कमज़ोर हो गया है, इस सांसारिक मोह माया से क्या है, मेरा मन कमज़ोर हो गया है। देखिए, इसमें कबीरदास जी कहते हैं, यदि मैं रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण होगी, यदि मैं हंसता हूँ तो राम नाराज़ हो जाएंगे, मैं सांसारिक विषयों का आनंद लेता हूँ, आध्यात्म मार्ग से नहीं मिल पा सकता, मेरा मन क्या है, अंदर ही अंदर चिंता से घुलता जा रहा है। जिस तरह अंदर ही अंदर लकड़ी को घुन खा जाता है, उसी तरह राम को न मिल पा जाने की चिंता से मुझे खाई जाती है। वह कौन सा दिन होगा जब राम से मिल पाऊंगा। इस सांसारिक मोह माया से मेरा क्या है, इस सांसारिक मोह माया से मेरा मन कमज़ोर होता है। देखिए, ये काव्य मंजरी का है, कबीरदास जी के दोहे हैं, ये 12th क्लास ISC बोर्ड का है, काव्य मंजरी से है, इसे अच्छे से लर्न करेंगे। ये इम्पोर्टेंट दोहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं।